एपिसोड की शुरुआत में महारानी को दिखाया जाता है। महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है, इनर गार्ड जो होते हैं वो मेरे प्राइवेट गार्ड होते हैं और मैं किसी पुरुष को प्राइवेट गार्ड नहीं बना सकती। तुम तो एक ली फैमिली के डिसेंडेंट हो और जितने भी मिनिस्टर हैं इसकी परमिशन नहीं देंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर महारानी से कहती है, इनर गार्ड बनने के लिए अगर कोई सबसे सूटेबल कैंडिडेट है तो वो मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने ही वेस्टर्न लियो के पैलेस के बारे में पता लगाया और ये जुआन जी है जो ये जुआन जी है वो हमारे पैलेस में घुस आई, इसके बारे में भी मैंने ही पता लगाया। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो वो सभी के सभी अपने कामों में सक्सेसफुल हो जाती, कह के हमारा मेन कैरेक्टर महारानी से कहती है। महारानी जो है हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यहाँ पे एक छुछुंदर जो है इस पैलेस में है और इस पैलेस से उसे ढूंढ के निकालना भी होगा, कह के महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है महारानी को देखते हुए कहता है कि महारानी, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, बस आप मुझे एक मौका दे दीजिए, कह के हमारा मेन कैरेक्टर महारानी से कहने लगता है। तभी महारानी जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और उसके साथ चिपकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कहने लगती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 7 दिन का टाइम दे सकता हूँ। 7 दिन के अंदर अगर तुम उस घुसपैठिए का पता नहीं लगा पाओगे जो हमारे महल में पहले से ही घुस के बैठी हुई है, उनके बारे में पता नहीं लगा पाओगे तो तुम वापस मेरे हरम में आ जाओगे, कह के महारानी हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और एक पैलेस को दिखाया जाता है, यूफू पैलेस को दिखाया जाता है। इस पैलेस के अंदर 2 लड़कियों को दिखाया जाता है, एक ग्रीन बाल वाली होती है और दूसरा जो है जो महारानी के साथ लड़ाई कर रही होती है वही लड़की, इन्हीं का नाम है ये युआंजी। इस लड़की का नाम है ये युआंजी लड़की जो होती है ये ग्रीन बाल वाली लड़की से कह रही होती है कि अगर वो लड़का नहीं होता तो मैं आसानी से फर्स्ट रैंक में पहुंच जाता, उस लड़के की वजह से मैं अपने कामों में सक्सेस नहीं पा पाई, कह के ये जो लड़की है ये जुआन जी ये ग्रीन बाल वाली लड़की को बता रही होती है। तभी ये जो ग्रीन बाल वाली लड़की है ये जुआन जी को बताते हुए कहती कि वो जो लड़का है वो कोई आम लड़का नहीं है, उसके पास बहुत पावर है, उसके पास एक स्पिरिचुअल बोतल है, कह के ये जुआन जी को बता रही होती है। तभी ये जुआन जी पूछने लगती है कि क्या उसके पास कोई एशियन ट्रेजर है जो बहुत पावरफुल है। ये जो ग्रीन बाल वाली लड़की है वो हाँ कह के कहने लगती हाँ उनके पास है। तभी आगे ये कहती है कि बहुत समय पहले, एशियन समय की बात है, एक स्पिरिचुअल एब्जॉर्ब करने वाली टेक्निक हुआ करती थी। उसी टेक्निक के माध्यम से किसी की भी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता था और ये एबिलिटी जो है ये गुई गुई फैक्शन का था। 100 स्कूलों में से एक स्कूल, ये जो गुई गुजी स्कूल है वो भी था, उन्हीं के पास ऐसी पावर थी कि ये लड़की जो है ये ग्रीन बाल वाली लड़की ये युआन जी को बता रही होती है और आगे बताती है कि एशियन टाइम में ये जो 100 स्कूल है इन सभी के बीच में लड़ाई हो गया और लड़ाई होने के बाद सिर्फ 5 ही स्कूल बचे और इन पांचों में से एक है कन्फ्यूजियंस है, मोहिस्ट है, एक टोइस्ट है, एक लेजिस्ट है और एक जो मिलिट्री होता है ना वो है, कह के ये बता रही होती है। तभी ये आगे बताती है कि इसके बाद जितने भी डिवाइन पावर स्पिरिचुअल पावर है उनको 9 रैंकों में बांट दिया गया और 9 रैंकों के हिसाब से ये दुनिया जो है चलने लगी। फिर आगे कहती है ये लड़की जो है ये युआन जी से कि सभी के सभी जितने भी फैक्शन हैं इनमें से ये जो पावर एब्जॉर्ब करने वाला जो गुई गुआईजी फैक्शन है, मुझे लगता है वो अभी छुपे हुए हैं और एक अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं सामने आने के लिए, क्योंकि ये जो लड़की है ये युआंजी लड़की को बता रही होती है। तभी जो ग्रीन बाल वाली लड़की है अपने कपड़े को पहनते हुए दिखाया जाता है और ये युआंजी इस ग्रीन बाल वाली लड़की से पूछने लगती है कि क्या वाकई में वो जो लड़का है वो डिसेंडेंट है गुई गुई जी की, कह के पूछने लगती है। तभी ये ग्रीन बाल वाली लड़की जो है वो बताने लगती है कि मुझे तो उतना पता नहीं, लेकिन उसके पास जो टेक्निक है वो बहुत ही यूजफुल है, कह के कहने लगती है और ये मुस्कुराने भी लगती है और कहती है कि ये जो टेक्निक है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे वेस्टर्न लियाओ में ही होना चाहिए, इसको हमें किसी भी कीमत में अपने वेस्टर्न लियाओ में ले जाना है, कह के मुस्कुराने लगती है और महारानी के पैलेस को बर्बाद करने के बारे में सोचने लगती है। तभी फिर से सीन चेंज हो जाता है और इस सीन में इस बार हमारे मेन कैरेक्टर और 2 लड़कियों को दिखाया जाता है।
इनमें से एक लड़की का नाम लिंगर होता है और दूसरे का नाम तो बताया नहीं गया है, लेकिन ये वाइट हेयर वाली लड़की होती है। हमारा मेन कैरेक्टर लिंगर के साथ मुस्कुराते हुए बातें करते हुए जा रहा होता है और लिंगर भी उनके साथ वैसे ही मुस्कुराते हुए बातें करती हुए जा रही होती है। तभी ये जो वाइट हेयर वाली लड़की है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगती है कि मैं तो कन्फ्यूजन स्कॉलर हूँ, तुम मुझे गार्ड बना के क्यों ले जा रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर चमकती हुई आंखों से उस वाइट हेयर वाली बाल वाली लड़की के पास आता है और आने के बाद उसे कहने लगता है, अगर तुम इस मिशन में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऑफिशियल मेंबर बना दूंगा, एक अधिकारी बना दूंगा। कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है इस लड़की से कहने लगती है। तभी एक गार्ड को दिखाया जाता है। ये जो गार्ड है ये हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहती है कि यहाँ पे इस जेल में किसी लड़के का आना मना है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, कह के इसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस बेच को दिखा देता है और मैं ये जो वेस्टर्न लियाओ है, ये लुयाओ, उससे मिलने के लिए आया हूँ, तुम यहाँ से साइड हटो, गेट आउट कह के उन्हें साइड हटा देती है और वो लड़की भी साइड हट जाती है यस कह के। तभी लिंगर जो है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहने लगती है कि ये जो लड़की है वो कभी भी किसी की बात पोलाइटली से नहीं सुनती है, लेकिन इन्होंने तुम्हारी बात आसानी से सुन लिया, कह के मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहने लगती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है, ये तो शुरुआत है, ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है और ये कुछ देखकर चौंक जाता है। तभी दिखाया जाता है, उस ग्रीन बाल वाली लड़की को दिखाया जाता है जो रस्सी से एक खंभे पर बंधी हुई होती है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।